आज आंदोलन हो रहा है, उसी के मामले में आए हैं यहाँ पे। इस आंदोलन में जो चोरी हुई है पेपरों की, उसकी मांग करने आया हूँ। तब तक अनशन पे अड़े हुए रहेंगे। आप देख रहे हैं वहाँ पे बहुत लोगों का तबीयत खराब हो जाए, फिर भी वो लोग बारिश में धूप में यहाँ पे है, घर वाला मना कर रहा है, फिर भी वहाँ पे बैठा हुआ है अनशन पे। कहाँ से आई? हम आए ही, हम जेपीएससी एस्पिरेंट है, अभी जेपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेपीएससी में जो धांधली हुई है उसको लेकर हमसे बेहतर दर्द कोई नहीं समझ सकता है। वो तो सरकार है, हमारे प्रतिनिधि है, वही आके बातचीत करेंगे, मसला सुनेंगे तभी तो हल निकलेगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। 13वें दिन भी आज फिर से एक बार तमाम जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा फ्लैश लाइट मार्च निकाला गया है। देखिए, जैसे जैसे आंदोलन का दिन बढ़ता जा रहा है, युवाओं की भीड़, अभ्यर्थियों की भीड़, छात्र छात्राओं की भीड़ वो भी बढ़ती जा रही है। आज पूरा स्टेडियम जो है वो भरा हुआ दिख रहा है और हजारों की तादाद में छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए लगातार अभ्यर्थी और छात्र जो है प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी बातचीत करने का एक तरह से आमंत्रण भी आ चुका है, लेकिन बातचीत का रास्ता क्या निकलता है, बातचीत के बीच जो मांगे हैं वो किस तरह से मानी जाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल छात्रों का मनोबल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हौसला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि जब लगातार युवाओं का एक तरह से समर्थन इनको मिल रहा है, राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तब ये जरूर कह सकते हैं कि ये इनका ऊर्जा बढ़ा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरह से छात्र जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए झारखंड के राजधानी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, वो अब फ्लैश लाइट दिखाते हुए जा रहे हैं। क्या मांग है फ्लैश लाइट के माध्यम से, क्या सरकार की जल्दी सरकार जवाब दे। सरकार 2-4 दिन से बोल रही है कमेटी बनाई गई है कि छात्रों से वार्ता करें, लेकिन अभी तक सरकार की कोई कमेटी का कोई सदस्य वार्ता करने के लिए स्टूडेंट्स नहीं आया है। हमारी यही मांग है जल्दी वार्ता कर, ताकि हमारे जो छात्र अनशन में है वो अनशन तोड़े और 10 दिनों से घर नहीं गए, वो जल्दी से घर जाए और अपनी पढ़ाई लिखाई करे। सरकार बगल में ही है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर में, लेकिन 12 दिन लग गए सरकार तक ये आवाज पहुंचने में। लग रहा है कि अब भी सरकार गंभीरता के साथ आपकी मांगों को सुनेगी। हमारी सरकार जब तक हमारी बातों गंभीरता से नहीं सुनेगी, हम लोग तब तक अनशन पे अड़े हुए रहेंगे। आप देख रहे हैं वहाँ पे बहुत लोगों का तबीयत खराब हो जाए, फिर भी वो लोग बारिश में धूप में यहाँ पे है, घर वाला मना कर रहा है, फिर भी वहाँ पे बैठा हुआ है अनशन पे। कहाँ से आई? हम आए ही, हम जेपीएससी एस्पिरेंट है, अभी जेपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेपीएससी में जो धांधली हुई है उसको लेकर हमसे बेहतर दर्द कोई नहीं समझ सकता है। ये जो भीड़ बढ़ रही है, समर्थन मिल रहा है, और इससे कितना मनोबल बढ़ रहा है? हमारा मनोबल बढ़ रहा है क्योंकि और स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमें समर्थन देने के लिए। लग रहा है कि अब सिस्टम ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को भी सब कुछ सही मिलेगा। हाँ, इसलिए तो कर रहे हैं ताकि आने वाले पीढ़ी को भी लाभ हो। क्या कहेंगे अगर जो लोग अभी तक यहाँ समर्थन के लिए नहीं पहुँचे, उनको क्या संदेश होगा? उनको कहेंगे कि जल्दी से आए। आप चाहते हैं कि आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपके आने वाले पीढ़ी के लिए होगा, इसलिए आप यहाँ पे आए और हमारा समर्थन करें। और जो विधानसभा घेराव है हम लोग 10 तारीख को, उसमें भी आए। तो बिल्कुल देखिए, युवाओं में जोश है, जज्बा है, और वो कह रहे हैं कि सरकार तक हम अपनी आवाज को पहुंचाएंगे, चाहे आज हो या कल हो, हम जरूर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? विनीता कुमारी। क्या करने आए हैं यहाँ पे? प्रोटेस्ट। युवाओं के लिए ये प्रोटेस्ट है, और जो लोग तक अब तक ये नहीं पहुंचे हैं उनको क्या संदेश होगा, सरकार से क्या मांगे? सरकार से हमको यही मांगना चाहते हैं कि पेपर लीक को जल्द से जल्द बंद करे, और कुछ नहीं कहना चाह रहे हम। बिल्कुल देखिए, मांगे मानने के लिए ये कह रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। देखिए, कई महिलाएं भी पहुंची है, क्या देखने क्या समझने आए? फ्लैश लाइट जला के ये भी सपोर्ट कर रही हैं कि यहाँ जो अभ्यर्थी मैदान में फ्लैश लाइट मार्च निकाले हैं, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करना है और इनका समर्थन भी करना है, सपोर्ट भी करना है, ताकि सब कुछ ठीक हो सके। कहाँ से आए हैं आप?
बोकारो से। हाँ इसी आंदोलन को सपोर्ट हाँ, इसी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम खुद ही स्टूडेंट हैं। कब मैसेज मिला, कब जानकारी मिली और कब मन हुआ कि नहीं यहाँ चलना चाहिए? 25 तारीख से ही हम लोग तो मोराबादी से ही सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। लगातार? हाँ, लगातार सपोर्ट कर रहे हैं मोराबादी से। घर वाले मना नहीं कर रहे, अब हो गया आ जाओ? नहीं, घर वाले तो मना नहीं कर, घर वालों का ही फुल सपोर्ट है। क्या कहेंगे, सरकार तक आप लोगों की बातें अब तक नहीं पहुंच पाई है सही रूप से? क्योंकि सरकार कहती है कि वो लोग आएंगे बातचीत करने के लिए, तब हम बातचीत करेंगे। देखिए, सरकार को तो आना चाहिए हम लोग के बीच में बातचीत करने के लिए। उनको कैसा डर है, उनको कैसा डर है? वो तो सरकार है, हमारे प्रतिनिधि है, वही आके बातचीत करेंगे, मसला सुनेंगे, तभी तो हल निकलेगा। ये जो भीड़ बढ़ रही है, लोग इसमें और शामिल हो रहे हैं, इससे कितना मनोबल बढ़ रहा है आप लोगों का? मनोबल तो बढ़ रहा है। देखिए, भले टेंट अलग हो, भीड़ दिख रहा है, लेकिन सबका मुद्दा एक ही है। स्टूडेंट को न्याय चाहिए, पारदर्शिता और रिफॉर्मेशन चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। जब तक नहीं मानी जाएगी नहीं जाएंगे घर वापस? नहीं, तब तक नहीं जाएंगे, जब तक रिफॉर्मेशन नहीं होगा पूरी तरीके से सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम खास करके पूरे झारखंड का, तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। क्या करके आए हो यहाँ? जो यहाँ पे आंदोलन हो रहा है उसी के मामले में आए हैं यहाँ पे। क्या करोगे इस आंदोलन में? इस आंदोलन में जो चोरी हुई है पेपरों की, उसकी मांग करने आया हूँ। सपोर्ट करने आए हो छात्रों का? हाँ, क्या जानकारी मिली, क्या सोच करके यहाँ आए, किसके साथ आए? मैं यहाँ मम्मा के साथ आया हूँ। विवान तो कहाँ से आए? रांची। रांची से आए। क्या देखा आपने यहाँ, क्या लगा कि नहीं छात्रों के साथ हमें भी रहना है? हाँ, यहाँ छात्रों लोग के साथ हमें भी यहाँ रहना है। आगे सब कुछ ठीक हो इसके लिए। हाँ, बिल्कुल, जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा, सुधरेगा, तब तक ये घर नहीं लौटेंगे। इसी संकल्प के साथ राज्य के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी युवा यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो इस जोश और जज्बे को आप समझ सकते हैं कि वो जो सिस्टम में एक तरह से खराबी आई, सिस्टम जो एक तरह से परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होना या फिर सीट बेच देना, इन सारे विषयों को जब तक ये लोग ठीक नहीं कर लेंगे सरकार के माध्यम से, तब तक घर वापस नहीं लौटे। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डायार्स न्यूज, रांची।